हेलो स्टूडेंट्स, एमबी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप है वो करेंगे। तो इस वीडियो में कौन से टाइप के क्वेश्चन है वो देखते हैं। मूल्य परिवर्तन के कारण खपत या उपभोग में परिवर्तन जबकि कुल खर्च में निश्चित वृद्धि या कमी हो, उस पर आधारित प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुल खर्च में भी निश्चित वृद्धि या कमी प्रतिशत कुछ ना कुछ हो रहा हो। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। यानी पूर्व खपत की तुलना में नई खपत का प्रतिशत, यानी पहले खपत जितनी हो रही थी उसकी तुलना में नई खपत का जो प्रतिशत है वो निकालेंगे। तो पूर्व खपत का जो प्रतिशत है वो 100% रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो नई खपत का प्रतिशत इस फॉर्मूले से आएगा। नई खपत का प्रतिशत मान लो आ गया 110, आ गया 110%। तो इसका मतलब खपत है वो कितने प्रतिशत बढ़ गई, यानी पहले 100% थी तो अब 10% बढ़ जाएगी। अगर 110% इसका आंसर आ रहा है तो अगर आंसर आ रहा है मान लो 90% नई खपत का प्रतिशत, तो इसका मतलब पूर्व में खपत थी वो 100% थी और अब है वो कितनी हो रही है, 90 हो रही है। इसका मतलब कमी कितने की होगी, 10% की। तो ये वृद्धि और कमी जो हो रही है यही हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 100 + - a बटे 100 + - b इंटू 100। प्लस माइनस का मतलब है यानी ए में वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस, यहाँ बी में वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस। अब ए और बी क्या है वो देखते हैं। ए यहाँ पे है अपना कुल खर्च में वृद्धि या कमी प्रतिशत, यानी कुल खर्च के अंदर वृद्धि या कमी प्रतिशत वो क्वेश्चन में आपको दी जाएगी कितनी है, वो ए का मान है वो यहाँ रखना है। बी जो है मूल्य में वृद्धि या कमी प्रतिशत, यानी कोई भी राशि है उसके मूल्य में वृद्धि या कमी प्रतिशत हो रही है या कोई राशि के अंदर वृद्धि या कमी प्रतिशत हो रही है तो वो हो जाएगा बी। तो बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे। वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे, कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, यानी मूल्य में कमी हो रही है 20%, इसका मतलब बी का मान है ये। अनीता अपने खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि कर सकती है कि उसका कुल खर्च फिर भी 10% कम हो जाए। कुल खर्च है इसका मतलब ए का मान है ये। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 100 + - ए होता है यहाँ पे, ए का मान 10% कम है इसका मतलब माइनस का 10 बटे 100 + - बी होता है, यानी 20% की कमी है तो -20 इंटू में कितना करेंगे 100। तो ये हो जाएगा 90 बटे 80 इंटू 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट रहा है ये, 4 2 8, 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा 25 में 225 बटे 2, यानी 112.5%। तो ये 112.5% है वो पूर्व खपत की तुलना में अब इतनी खपत हो रही है, यानी पूर्व में अगर 100% हो रही थी तो अब कितनी हो रही है, 112.5 हो रही है। तो वृद्धि कितने की हुई, यानी 112.5 - 100, 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी खपत में कितने % की वृद्धि कर सकती है अनीता, 12.5% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई परिवार अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे कि परिवार के दूध पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। तो मूल्य में वृद्धि हो रही है इसका मतलब बी का मान है ये, और ये किसका मान है, ए का मान। तो 100 + - ए का मान में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब प्लस का 10 बटे 100 + - बी, यानी 25% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 25 इंटू में क्या करेंगे 100।
तो ये हो जाएगा 110/125 इंटू 100। 25 से कट जाएगा ये, 25 5 125, 25 चौके 100। 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 22 इंटू 4 88%। ये जो आई है खपत पूर्व की तुलना में इतनी है। अगर पूर्व में 100% थी तो अब कितनी है, 88% है। इसका मतलब कमी कितने की आई है, कितने प्रतिशत कमी पूछा है इसने। तो 100 में से क्या करेंगे, 88 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12%, यानी 12% की कमी हो जाएगी। यानी इस फॉर्मूले से जो भी आंसर आ रहा है अगर वो 100 से ज़्यादा है तो उसमें से 100 माइनस कर देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, और 100 से कम है तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। दूध के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, मूल्य में कमी हो रही है, इसका मतलब बी का मान है। एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसका दूध पर कुल खर्चा है वो 10% बढ़ जाए। कुल खर्चा इसका मतलब ए का मान है। तो 100 प्लस माइनस ए होता है, तो 10% बढ़ रहा है कुल खर्च, इसका मतलब प्लस का 10 बटे 100 प्लस माइनस बी होता है, यानी 10% की कमी हो रही है मूल्य में, तो माइनस का 10 इंटू में 100, तो 110/90 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 1100/9। तो 9 का भाग लगाएंगे इसमें, 9 के 9, 2 बचेगा 20, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा 20, 9 दूनी 18, 122 से ही 2/9%। यानी पूर्व में अगर खपत 100% थी तो अब 122 से ही 2/9% है। तो वृद्धि कितने की हुई, 122 से ही 2/9 में से 100 माइनस कर देंगे तो आएगा 22 से ही 2/9%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि कुल क्षेत्रफल जो है वो 10% की कमी हो जाए कुल क्षेत्रफल में। यानी कुल राशि दी हुई है, इसका मतलब ए का मान है ये, और ये किसका मान है फिर, बी का मान। कुल राशि या कुल मूल्य जब भी दिया हो तो वो ए का मान होगा हमेशा। तो 100 प्लस माइनस ए, यानी 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो -10/100 प्लस माइनस बी, यानी 20% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस का 20 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 90/120 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा ये, 3 तिये 9, 4 तिये 12, फिर ये 4 से कटेगा, 25 चौके 100, 25 तिये कितना आ गया, 75%। यानी पूर्व में अगर क्षेत्रफल 100% था तो अब कितना हो गया है, 75% हो गया है, 75% हो गया है अब। यानी कमी कितने की आ रही है, 100 माइनस 75, यानी 25% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। पेट्रोल के भाव में 30% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपना उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका पेट्रोल पर खर्च है वो 9% क्या हो जाए, कम हो जाए। तो भाव में कमी 30% हो रही है, इसका मतलब बी का मान है ये, और पेट्रोल पर कुल खर्चा है वो 9% कम हो रहा है, इसका मतलब ये ए का मान है। तो 100 प्लस माइनस ए होता है, यानी माइनस का कितना आएगा 9/100, भाव में 30% की वृद्धि यानी प्लस का 30 इंटू में कितना आएगा 100, तो 100 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा ये 91/130 इंटू में कितना आएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13×7=91, यानी 70%। अगर पहले कुल खर्च 100% था तो अब कितना है 70%। कमी कितने की होगी, 100 माइनस 70, यानी कि 30% की क्या हो गई, कमी हो गई।
ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। मिठाई के भाव में 30% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपना उपभोग कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च है वो 17% बढ़े। कुल खर्च है तो इसका मतलब ये ए का मान और ये किसका मान, बी का मान। तो 100 + 17 बटे 100 + 30 इंटू में 100, 117 बटे 130 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगी, 13 में 117 कितना आएगा, 90%। अगर पहले कुल खर्च 100% था, अब कितना हो गया, 90%। कमी कितने की होगी, 10% की। 10% की क्या होगी, कमी होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया।